बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ अचानक क्या बड़ा एक्शन किया गया है। इस मामले पर जर्नल्स के मुतालिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। एक हसास नौयत की इमारत से एक ताकतवर शख्सियत के मुतालिक किस तरह की बड़ी और अहम इत्तला सामने आई है। GHQ को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा और इमरान खान साहब ने अब मजबूरन क्या बहुत बड़ा और नया राज खोल दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। यह खबर एक हसास इमारत में होने वाली एक खुफिया नौयत की एक्टिविटी के मुतालिक है। यानी इस इमारत में एक ऐसी एक्टिविटी की गई जिसे मंजर आम पर नहीं लाया गया और उस एक्टिविटी का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है। इसके अलावा ये जो एक्टिविटी है ये GHQ के ताकतवर जनरल्स के साथ भी जुड़ी है और ये सरगर्मी नए इलेक्शन के हवाले से भी बहुत अहम है। और इस नई एक्टिविटी और इस सरगर्मी के मुतालिक दो बड़े और तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं और यही वजह है कि अब ये जो इत्तला है ये सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी इत्तला के मुतालिक ट्विटर पर ट्वीट्स भी किए गए हैं और इस हसास इमारत का नाम भी सामने लाया गया है। इसी तरह इस हसास सरगर्मी में कौन कौन से किरदार शरीक थे इनके मुतालिक भी मालूमात अब सामने लाई गई हैं। अब इस हसास इमारत में इस सरगर्मी की इत्तला ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान ने पहली मर्तबा नाम लेकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक नौयत का राज खोला और एक ताज़ा तरीन इंकशाफ भी किया। और इस मर्तबा इमरान खान ने एक ऐसा राज खोला है जिसके मुतालिक उन्होंने पहले कभी बात नहीं की थी। इसलिए खान साहब के इस नए इंकशाफ पर बड़ी जोरदार किस्म की बहस हो रही है और खान साहब के इस नए इंकशाफ को और ये जो राज उन्होंने खोला है इसको हेडलाइंस का हिस्सा भी बनाया गया है। खान साहब के इस नए इंकशाफ के जो दो अहम तरीन निकात हैं ये मुख्तसरन आपको बताता हूँ। खान साहब का जो पहला इंकशाफ है वो ताकतवर हलकों के मुतालिक है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक। और अगर आप डायरेक्ट बात करें तो ये इंकशाफ फौज के मुतालिक है और फौजी क़यादत के मुतालिक है। अब इस नुक्ते में इमरान खान ने बराह रास्त डायरेक्ट फौजी क़यादत को मुखातिब किया और फौजी क़यादत की जानिब इमरान खान ने इशारा करते हुए ये अल्फाज बोले कि मैं इदारों को बताना चाहता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ मैंने नहीं लिया हुआ, अब इदारों की भी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इंतशार और इस करप्ट टोले से बचाएं जो मुल्क को दिवालिया करने वाला है। लेकिन यहाँ खान साहब ने सबसे हसास नौयत का एक और इंकशाफ भी किया और ये जो दूसरा इंकशाफ था इसका ताल्लुक भी ताकतवर हलकों से था, यानी इस्टेब्लिशमेंट से। और इस इंकशाफ में इमरान खान ने कहा कि हमारे इदारे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मैं इनको साफ बता दूं कि मैं जान कुर्बान कर दूंगा लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे खतरनाक इंकशाफ किया और ये जो इंकशाफ था इसके मुतालिक फिर बड़ी बड़ी शाह सुर्खियां लगाई गई और इस इंकशाफ का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से था। इसी इंकशाफ का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी था। इस नुक्ते में इमरान खान का कहना यह था कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर करने जा रहे हैं और इस पटिशन में हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहेंगे कि हमें वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि एक पुरअमन एहतजाज हम पाकिस्तानियों का और शहरियों का हक है या नहीं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे खतरनाक नौयत का इंकशाफ किया और वो नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक था। और कप्तान ने ये कहा कि एक खतरनाक नौयत की इत्तला आ गई थी, एक बड़ी हसास किस्म की वीडियो आ गई थी जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक है जो कि 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। अब अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलती या अगर वो खुद ही एक्सटेंशन ना लेने का फैसला करते हैं तो फिर इसी साल 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चार्ज संभालेंगे। और इस हवाले से एक सीनियरिटी लिस्ट जो सीनियर जनरल्स पर मुश्तमिल है वो भी मौजूद है। अब इसी मामले पर लंदन से इतला आई है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री भी मियां नवाज शरीफ ही करेंगे। इसी वजह से अब इमरान खान ने ये अल्फाज बोले कि लंदन का एक भगोड़ा और मुजरिम पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के मुतालिक फैसला कर रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद
इमरान खान ने सबसे खतरनाक ऐलान किया और ये कैसा ऐलान था जिससे रोकने के लिए कप्तान को 2 ताज़ा तरीन और हंगामी पैगामात भिजवाए गए थे। ये पैगामात ताकतवर हलकों की जानिब से भिजवाए गए थे, यानी GHQ और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इन पैगामात का मकसद इमरान खान को इस ऐलान से रोकना था, लेकिन इन पैगामात के बावजूद इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया और इस ऐलान में इमरान खान ने यह बात कही कि अमरीकी आकाओं के खौफ से रूस से सस्ता तेल नहीं लिया गया। एक मुजरिम को वजीर आजम और उसके बेटे को वजीर आला के तौर पर हम पर मुसल्लत किया गया। इस्लामाबाद का IG मुजरिम है जिसको सजा होने वाली थी। क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि आप हम पर तशद्दुद करेंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे? अब ये अदलिया और इदारों का इम्तिहान है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ इसलिए वापस चला गया था कि खून खराबा हो सकता है, गोली चल सकती है और फौज, रेंजर्स और इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद इमरान खान ने वो ऐलान कर दिया जिसका सबको इंतजार था, लेकिन ताकतवर हल्के और ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहती थी कि कप्तान ये ऐलान करें। और इस ऐलान में इमरान खान ने कहा कि वो 6 दिन के बाद नए लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे और उनका कहना था कि वो इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात पर तैयार तो हैं, लेकिन पहले इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करना होगा। और हमारा जो अदालती निज़ाम है उसने हमेशा शरीफ खानदान को बचाया है। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं एक हसास इमारत के अंदर एक ताकतवर शख्सियत की किस किस्म की पुरअसरार एक्टिविटी के मुतालिक इत्तला आई और इस इत्तला का GHQ के फैसलों से क्या गहरा ताल्लुक है। इस इत्तला में उस हसास इमारत के मुतालिक ये बताया गया कि ये बिल्डिंग इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ है। ये बड़ी मानाखेज किस्म की इत्तला थी कि ये हसास इमारत रावलपिंडी में नहीं बल्कि इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ है। अब इस हसास इमारत में होने वाली एक्टिविटी की इत्तला एन उस वक़्त आई जब अचानक ये खबर आ गई कि 2 अहम शख्सियात की ताकतवर हलकों से दूसरी और ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। यानी GHQ के जो जिम्मेदार अफराद हैं, या आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि फौज से जो जुड़े जिम्मेदार लोग हैं, उनसे 2 शख्सियात की दूसरी और ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। अब इन दोनों शख्सियात के मुतालिक बताया गया कि इन दोनों की दूसरी अहम तरीन मुलाकात जो ताकतवर शख्सियात से हुई, ये दोनों शख्सियात मुमकिना तौर पर जो निगरान सेटअप लाने के लिए फैसले किए जा रहे हैं, उस निगरान सेटअप और उस निगरान हुकूमत का हिस्सा हो सकती हैं। अब एक तरफ ये इत्तला आई और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ हसास इमारत में एक ताकतवर शख्सियत की सरगर्मी के मुतालिक इंतहाई अहम नौयत की इत्तला आई और इस इत्तला का ताल्लुक इमरान खान के धरने और नए इलेक्शन से भी था। इत्तलात के मुताबिक ये मुलाकात एक ताकतवर शख्सियत और पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार के दरमियान हुई। उस शख्सियत का ताल्लुक फौज से है। इंप्रेशन ये दिया गया कि जनरल बाजवा और शायद ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हुई। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतालिक बात नहीं कर रहे, ये एक और आईनी ओहदेदार हैं। ये मुलाकात 70 मिनट से ज़ायद जारी रही है। इस मुलाकात का जो मेन नुक्ता था वो नए इलेक्शंस का इनेकाद और खान साहब के मुतालिबात के हवाले से था। अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर भी हुई है कि लॉन्ग मार्च के दौरान PTI के कारकुनों को शहीद करने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है और उन्होंने ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ भी FIR हम दर्ज करवा रहे हैं और राना सनाउल्लाह को हम जेल मुंतकिल करवाएंगे। जबकि कप्तान ने यह भी ऐलान किया है कि इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले राना सनाउल्लाह को इस कत्ले आम पर हम जेल में डालेंगे।